देश का पहला इनोवेशन फेस्टिवल 22 अगस्त को बेंगलुरु में होने जा रहा है। इस फेस्टिवल को खास तरीके से डिजाइन किया गया है और इसका मकसद है हर स्तर पर नई सोच, नई तकनीक, तरीकों और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना। ये फेस्टिवल कैसे बढ़ाएगा देश का इनोवेशन कोशेंट, इस पर बात करने के लिए iSpirit फाउंडेशन के फेलो और important.com के को फाउंडर संदीप टोडी हमारे साथ हैं। तो संदीप, आपका स्वागत है। 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने स्टार्टअप्स की कोशिशों की तारीफ की। स्टैंड अप इंडिया का संकल्प उन्होंने बताया और कहा कि इनोवेटिव आइडियाज और कारोबार के नए तरीके से स्टार्टअप ने भारत की नींव रख रहे हैं। आप एचआर से जुड़े हैं और आप हमें बताएं कि किस तरह का माहौल चाहिए देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। क्या हमारे यहाँ माइंडसेट आज भी सर्विस ओरिएंटेड है? Let's say 100 million neurons are there in every new child और हर एक नए बच्चे में एग्जैक्टली उतने ही होते हैं। तो फिर ये ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे एक साइंटिस्ट बन जाता है, एक फिलोसफर बन जाता है और एक राइटर बन जाता है और एक इंजीनियर बन जाता है। ये पूरा का पूरा जो विषय है ये बहुत कॉम्प्लेक्स विषय है। हाँ, इसमें ये जरूर है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या जो गवर्नमेंट के तरफ से जो भी पॉलिसीज या स्कीम्स लाई जाती है, इससे लोगों को प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। ये अपने आप में काफी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा अभी और सबको करने की जरूरत है। इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट को, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, सबको इसमें योगदान करने की जरूरत है। जब तक पूरे नेशनल लेवल पे इसका एक अवेयरनेस क्रिएट नहीं होता है कि हमें इनोवेशन को इनकरेज करना है, क्योंकि यही देश का फ्यूचर है। आज हम 6-7% ग्रोथ से कैसे बाहर आएंगे? ये मुमकिन ही नहीं है अगर आप नए प्रोडक्ट्स क्रिएट नहीं करते हो, अगर आप ऐसा चीज क्रिएट नहीं करते हो जो कि एक ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल स्केल पे आप सेल कर सकते हो, लोग उसको अडॉप्ट करेंगे, पसंद करेंगे, तो आप कहीं भी किसी भी तरीके से आप इस मिडिल लेवल ग्रोथ से बाहर नहीं आ सकते हैं। और इनोवेशन के बारे में एक और बहुत खास बात है, ये एक जर्नी है, ये एक डेस्टिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने इनोवेशन करके एक चीज बना ली और उसके बाद आप उसके ऊपर काफी सालों तक आप ठहर सकते हो। आपको कंटिन्यूअसली उसमें इंप्रूवमेंट और नए इनोवेशंस को लाना पड़ेगा, बिकॉज आपके साथ कंपटीशन सामने खड़ी है। चाइना आज के तारीख में हर कोई चीज तो जो बनाता है उससे और बेहतर बना सकता है। तो आप आगे अगर रहना चाहते हो तो आपको कंटिन्यूअसली इनोवेशन के स्तर पर रहना पड़ेगा। जी संदीप, 22 अगस्त से होने वाले इस इनोफेस्ट का आइडिया किस तरह से आया? स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में क्या लगता है आपको, कैसे मदद करेगा? यस, सो दिस इज एक्चुअली, अगर आप देखें, इनोवेशन के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप इनोवेट करो, एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ये कैसे ये कैसे आप इंश्योर करोगे कि इनोवेशन सक्सेसफुल होगा? तो टू बोरो अ फ्रेज फ्रॉम वन ऑफ माई कॉलीग्स जो भी इसके लिए इनोफेस्ट के लिए वॉलंटियर कर रहे हैं, वी आर एमिंग टू टर्न आइडियाज इनटू इनवॉइसेज। अब इसका मतलब क्या है? आइडिया तो आपके पास बहुत सारे आ सकते हैं और आप कुछ बना भी सकते हो, लेकिन आप उससे एक बिजनेस क्या क्रिएट कर सकते हो? कैन यू टर्न योर आइडिया इनटू एन इनवॉइस? दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग इनोफेस्ट में, ताकि आइडियाज को हम सामने लेके आएं और उनको आगे का एक मार्गदर्शन भी हो कि इसको सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए। अल्टीमेटली आप अपने लाइफ में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये आपको डिफरेंशिएट करना होगा। हमारे देश में बहुत सारे प्रोग्राम्स और स्कीम्स गवर्नमेंट ने भी लॉन्च किए हैं कि आप इस चीज पे R&D करो, आप रिसर्च करो, आप पेपर पब्लिश करो, लेकिन उसके बाद क्या होता है? वो सिर्फ लैबोरेटरी में रह जाता है या फिर कोई थीसिस पेपर में रह जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। वो आइडिया सिर्फ आइडिया रह जाती है, उसका इनवॉइस नहीं बन पाता है। सो सिंपल सी बात है, आइडिया टू इनवॉइस, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट, ये हमें डिसाइड करने में हम उनकी मदद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।